दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज क्लास 11 का चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत संविधान कैसे बना। ठीक है, तो बिना टाइम जाया किए हम आगे पढ़ते हैं कि भारत पहले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि संविधान क्या है, उसकी विशेषता क्या है। जिनको ना समझ में आया वो वीडियो दोबारा देख लें, और जब भी ना समझ में आया तो मुझे कोई भी अगर कोई चीज़, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो या फिर आपके समझ में नहीं आता है, कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं भारत कैसे बना। तो देखिए, अनौपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत के निर्वाचित किया गया था। देखो, संविधान को किसने बनाया है? संविधान सभा ने। कभी हम ये नहीं कहते कि संविधान को इसने बनाया, उन्होंने बनाया, किसी का नाम नहीं लेते हम। संविधान को जिसने बनाया वो था संविधान सभा। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनका नाम लिख के चले आते हैं कि उन्होंने ही बनाया था संविधान को। नहीं, संविधान को उन्होंने ही बनाया, वो तो प्रारूप अध्यक्ष थे, इसलिए संविधान को संविधान सभा ने बनाया है। आगे देखते हैं, जिसमें आगे देखते हैं जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, अविभाजित मतलब यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब इसको निर्वाचित किया गया था। इसको क्या कहा गया था? संविधान सभा को बनाया गया था। कब बनाया था? जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी जब देश के 2 टुकड़े नहीं हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई है। कब हुई है? सबसे पहले ये याद रखना कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में, 9 दिसंबर को। ठीक है, तारीखों में कभी भी बाय मिस्टेक गलती मत करना, क्योंकि ये 1 नंबर का आता है, और 1 नंबर आपका, अगर एक भी गलती कर दिया तो आपका वही 1 नंबर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत में संविधान सभा के रूप में उनकी पुनः बैठक हुई। देखिए, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके एक दिन पहले, यानी जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो वो बच्चों को याद होना चाहिए कि भारत हमारा कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? पाकिस्तान आज़ाद हुआ एक दिन पहले, यानी 14 अगस्त 1947। जो 14 अगस्त 1947 को जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस दिन हमारे भारत की संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। यानी इसमें बताया गया कि जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कहाँ से? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। जैसे कि हमारे देश में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह के चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये भी क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन यही है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। आपको अपनी बुक में मिल जाएगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। अगर नहीं मिलता तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको बताऊँगी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। चलिए, ये आज का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन के प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार, देखिए, पहले आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि जब एक क्वेश्चन आता है तो ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन क्या था। कैबिनेट मिशन में
क्या क्या योजना बनाई गई थी। ये सबसे मेन क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या योजना बनाई गई थी, क्या क्या कैबिनेट मिशन क्या था और इसके बारे में क्या क्या जानकारी आपको पता है। तो ये सब कैबिनेट मिशन ज़रूर याद कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं। प्रत्येक पात्र देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। यानी बताया गया है कि 10 लाख जनसंख्या के लिए बस 1 ही सीट अनुपात में रखा गया था। ठीक है। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों में 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों का न्यूनतम 93 सीटें आवंटित किया गया था। या आवंटित मतलब क्या होता है? या आवंटित मतलब होता है कि उन सीटों को दर्ज किया गया था 93% को। तो कितने सदस्य चुनने थे? 292। आगे देखते हैं। प्रत्येक पात्र की सीटों को 3 प्रमुख सदस्यों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। यानी देखो, सभी जो धर्म के लोग थे सबके लिए अलग अलग सीटें बांटी गई उनके हिसाब से, उनके अनुपात में। आगे देखते हैं। उनके अनुकूल सारी सीटें बांटी गई थी। आगे देखते हैं। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और उसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधि और एकल संक्रमण मत प्रदर्शित का प्रयोग किया गया। समानुपातिक क्या होता है? जिसको पता है मुझे कमेंट करना, नहीं तो मैं समानुपातिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगी जो क्लियर हो जाए, क्योंकि समानुपातिक पे भी क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं। देशी रियासतों के प्रतिनिधि के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। सदस्य के पिछले भाग में उन तीनों कारकों का प्रकाश डाला गया जो संविधान के प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। भारतीय संविधान की परीक्षा किस हद तक कामयाब होती है? देखिए, जो हमारा संविधान है, पूछा गया है कि वो किस हद तक कामयाब है। यहाँ तक तो वैसे तो कामयाब ही है। हमारे एक तो सबसे मेन बात ये है कि हमारे देश में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे आपको पता है ना कि दलीय प्रणाली क्या होता है? एक होता है एकल दलीय प्रणाली, द्वितीय दलीय प्रणाली और एक होता है तृतीय दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। तो हमारे देश में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? बहुदलीय प्रणाली। यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। एक ही दल प्रणाली में एक ही नेता उठेगा और एक ही जीतेगा और एक ही का ही शासन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा तो बन गया। देखिए, अब संविधान सभा तो बन गया, संविधान सभा के सदस्य भी लागू हो गए और संविधान सभा की सीटें भी लागू हो गई। लेकिन संविधान सभा कैसा बनना चाहिए, क्या क्या उसमें खूबियाँ होना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए ना सबको। इसलिए संविधान सभा का प्रारूप रखा गया। तो चलिए हम देखते हैं संविधान सभा में प्रारूप क्या क्या है और क्या क्या इसमें विशेषताएं पाई जाएगी। चलिए, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वह सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए। जो पहले सदस्य बने थे वो अब जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद वो नहीं रह गए। ठीक है। जो पाकिस्तान के क्षेत्र में चुनकर आए थे विधानसभा के वास्तविक सदस्य की संख्या हटकर 299 रह गई। यानी
अब क्या हुआ, वो 299 हो गई। ठीक है, पहले कुछ और थी, पहले था 292, अब हो गया 299। आगे देखते हैं। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। अब क्या हुआ कि जो धीरे धीरे कटते चले गए, अब क्या हुआ, जो बचे उन्होंने क्या किया, उसका संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया। ठीक है, उस पर हस्ताक्षर किया। आगे देखते हैं। इस प्रकार इस महाद्वीप के विभाजन के उपजीव विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य और प्रशंसा करनी पड़ेगी। जो संविधान के जो अध्यक्ष थे, उनकी धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। जो हिंसा हुआ था उससे क्या किया, बहुत एक सीख मिली उनको, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको एक सीख मिली, और वह हिंसा से एक सबक हासिल कर चुके थे। आगे देखते हैं। भारत संविधान के नागरिकता की एक नई अवधारणाएं प्रस्तुत की। जो भारत संविधान था उसने नई एक क्या किया, अवधारणा नागरिकों के लिए प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धर्म प्रचार का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसा। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही नहीं चुने गए थे। अब देखिए, वयस्क मताधिकार क्या होता है, वयस्क मताधिकार क्या होता है। वयस्क मताधिकार पर भी मैं भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा किसे पता है वयस्क मताधिकार। जिसको नहीं पता है, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको भेजूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। उसी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के अनुचित जातीय के 28 सदस्य ज़्यादातर राजनीतिक दलों का सवाल है। विभाजन के बाद संविधान सभा कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 92% सीटें प्राप्त की। किसको सीटें प्राप्त हुई ना, 82 कांग्रेस को, क्योंकि उस टाइम किसका वर्चस्व था, कांग्रेस का वर्चस्व। मैंने वर्चस्व के बारे में क्लास 12 में बहुत अच्छी से बारे में समझाया गया। हाँ पापा, जिसके लगभग सभी विचारों की नुमाइंदगी थी। चलिए, इतना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए। चैनल में अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी और आगे की पिछला जो भी रह गया है बच्चा को, सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार, बाय।